दो सदिशों का सदिश गुणनफल ना, दो सदिशों का सदिश, सदिश नहीं अदिश गुणनफल, दो सदिशों का क्या, अदिश गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अदिश का इंग्लिश होता है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसी को, और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। स्केलर, स्केलर अदिश को क्या कहते नहीं, स्केलर प्रोडक्ट है ना, अदिश गुणनफल हुआ, इसी को क्या कहते हैं, डॉट। देखो अभी हम समझा देते हैं तुमको। माना दो सदिश है, कितना, ये है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा है कितना, बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो इस दोनों के अदिश गुणनफल को ए डॉट बी से व्यक्त करते हैं, किससे, यहाँ डॉट है ना, इसलिए इसका नाम रखा है क्या, डॉट प्रोडक्ट। बस स्केलर तो है, क्योंकि ये दोनों, ये सदिश इसका जब गुना करेगा तो अदिश निकलेगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो माना दो सदिश है, कितना कितना, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर है, नहीं कितना कोण पर है ना, दिखा रहे हैं चित्र में, एक दूसरे से थीटा कोण पर। तो इसके अदिश गुणनफल को ए डॉट बी से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कितना से व्यक्त किया जाता है, ए डॉट बी से। ए डॉट बी बराबर होता क्या है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी और दोनों के बीच का जो कोण है उसमें कॉस लगा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए का ऐसे भी लिखते हैं, ए डॉट बी बराबर सेम चीज है, ए वेक्टर का मॉडुलस लिख दिया, बी वेक्टर का मॉडुलस लिख दिया, अब कॉस लिख दिया, थीटा लिख दिया। ठीक है, देखो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो है ही है, कॉस अलग में हो गया, थीटा इसके पास रहना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ए का परिमाण, बी का परिमाण और दोनों के बीच का जो कोण है उसका कॉस नहीं कॉस। ठीक है, तो कॉस थीटा रख देना है। ये पिछला दिन हम बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं, बोलो ना, अब बोलबे नहीं करता, बता नहीं दिए जी। एगो क्वेश्चन दिया था, नहीं दिया था, देखो जैसे हमने कहा था कि ए वेक्टर है दिया हुआ, ए वेक्टर कोई मॉडुलस है, ये 4 दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और थीटा दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है 30 डिग्री दिया हुआ है, नहीं तो 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री है। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, तो ये तो बिल्कुल फार्मूला वाला क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और कॉस कितना डिग्री, थीटा ना, तो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना 4, बी वेक्टर का मॉडुलस 3 गुना कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, तो 4 गुना 3 गुना 1/2, इसको काट दो, 2 तिया कितना होगा 6, बस ए डॉट बी कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, देखो ए डॉट बी बराबर क्या हुआ, बोलो ना जी, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस और दोनों के बीच का कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ऐसा करो, बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर निकालो, तो क्या करेगा, बी वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू कितना कॉस थीटा। इसी को पलट के लिख दो, तो ये अदिश है ना, ये अदिश है ना। जैसे इसका मान 3 हुआ, इसका मान 2 हुआ, 3 दूना 2 तो 6, 2 गुना 3 6, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कितना कॉस थीटा ना, बोलो ना। तो ये देखो किसके बदले है, ए डॉट बी के बदले, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, ए वेक्टर डॉट कितना लिखेगा, बी वेक्टर। पहला तुमको नोट ये याद रखना है, ठीक है,
क्या याद रखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, मतलब सदिश का अदिश गुणनफल, यही ना है, अदिश गुणनफल है ना, सदिश का अदिश गुणनफल, नहीं नहीं नहीं, क्रम विनिमय, इसको क्या बोलता है, क्रम विनिमय है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी निकालो और बी डॉट ए निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ ठीक है, ए डॉट बी निकालो बी डॉट ए निकालो, दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया। अब दूसरा नोट देखना है। देखो कभी कभी क्या होगा, ए डॉट बी बराबर कितना है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और कितना कॉस थीटा। कभी कभी क्या होगा, तुमको कोण कह देगा ज्ञात करने के लिए, कितना कोण है, तो ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इन दोनों को बट्टे में ले आओ, इधर इधर लाएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं, भागा में आएगा ना। तो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर कितना होगा, कॉस थीटा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर क्या करेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना बटे ए वेक्टर का मॉडुलस गुने बी वेक्टर का मॉडुलस, ऐसा होगा ना। दोनों के बीच का कोण को ऐसे ज्ञात कर सकते हो, नहीं बोलो ना। ए डॉट बी बराबर कितना, ए बी कॉस थीटा, तीसरा नोट होगा ये। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब की बार हम इस पे से मॉडुलस हटा दिए हैं तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका ए नंबर में है जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब है ए भी इधर है बी भी इधर है, दोनों का दिशा कैसा है, सेम है, मतलब थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, ए बी कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो बराबर ए बी गुना कितना 1 बराबर कितना होगा, ए बी होगा। नहीं, ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। बी नंबर में जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, कितना डिग्री, अर्थात कैसे होगा तब, अर्थात ए अगर इधर है तो बी ऊपर होगा ना या नीचे होगा, तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ। ये है हमारा बी वेक्टर, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, ए बी या कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री ना। तो ए बी या कॉस 90 कितना, 0। ए बी बराबर कितना हो गया, 0 ना। तो ए डॉट बी बराबर कितना हो गया, 0 है। देखो इसको ज्यादा ध्यान रखना, यही वेक्टर में बेसिक करके आएगा कि बोल देगा कि जे एक दूसरे के लंबत है, दूसरे के लंबत है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या यूज करना है, 0 यूज करना। ये इससे कोई अज्ञात दे देगा, उसमें कहेगा निकालने के लिए। तीसरा नंबर सी नंबर में जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 180 डिग्री, तो इसका मतलब ए अगर इधर है बी इधर है, नहीं ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री ना। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, ए बी या कॉस कितना, 180 डिग्री होगा। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, तो ये कितना होगा, माइनस ए बी ना। तो ए डॉट बी बराबर कितना हुआ, -ए बी। अच्छा, तीनों में देखो सबसे ज्यादा कौन, यही ना, अरे ये मान है, प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ये 0 ना हो गया, 90 डिग्री हुआ था, ये कितना हुआ, माइनस ना हो गया, तो ये मैक्सिमम हुआ ना, मैक्सिमम। ए बी मैक्सिमम कब होता है, ए डॉट बी मैक्सिमम होता है, ए डॉट बी जो है ना मैक्सिमम नहीं, ए पे लिख देते हैं ऊपर में, मैक्स होता है। मैक्स कब, ए बी ना होता है, बोलो ना, ए बी, ए डॉट बी का मैक्सिमम मान कितना होता है, ए बी होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम मान कितना होता है, माइनस ए बी होता है। ई होता है जब थीटा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ई कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं कि देखो जब थीटा है ना 0 डिग्री है, नहीं थीटा कितना डिग्री है,
0 डिग्री है, तो उस समय ए बी का मान जो है, ए डॉट बी का मान कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये यही कह रहे हैं, जब थीटा 90 डिग्री है तो उसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा जब 180 डिग्री होगा उस समय कितना होगा, ठीक है। एक नोट यहाँ खास करके याद रखना है, नोट देखो, ऐसा तुमको दे देगा ए डॉट बी बराबर 0, तो क्या इससे अर्थ ये निकलता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। देखो देखो, ऐसा नहीं भी हो सकता है। कैसे, ए डॉट बी बराबर 0 दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और कॉस थीटा बराबर कितना है, 0 ना है। इसको अभी भूल जाओ उधर, है। तो देखो ये 0 तो पर भी ये 0, ये सब ये 0 तो पर भी ये 0, ये 0 तो पर भी ये 0 नहीं, तो तीनों में से कोई अगर एक 0 हो जाएगा तो पर भी 0 होगा ना। तो केवल इसका ए डॉट बी बराबर 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि थीटा ही क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, और कॉस थीटा भी 0 हो सकता है। मतलब थीटा कितना डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री। 90 कॉस थीटा हमने 0 कह रहे हैं जी, तो ये थीटा तो उस समय कितना होगा, 90 ना होगा। कॉस 90 ना 0 होता है। अगर तुमको दे दे एक 2 नंबर में, अगर सिर्फ दे दे ए डॉट बी बराबर 0, तो इसका अर्थ नहीं है कि केवल ये अर्थ नहीं है कि थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थीटा 90 होगा तो 0 हो ही जाएगा। ऐसा हो सकता है थीटा नॉट इज इक्वल टू 90, लेकिन ए और बी कोई अगर 0 है तो पर भी क्या होगा, 0 हो सकता है। ठीक है। दूसरा, ए डॉट बी बराबर 0 दिया है। कितना दिया है, 0। ये कह दिया है कि ए का मॉडुलस नॉट 0 है, बी वेक्टर का मॉडुलस भी क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो अब अवश्य रूप से देखो, ए डॉट बी बराबर कितना दिया, 0। ए का मॉडुलस क्या कहा, 0 नहीं है। हम अभी क्या समझाया, ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, कॉस थीटा भी 0 हो सकता है। ए का मॉडुलस 0 नहीं है, बी का मॉडुलस 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि कॉस थीटा कितना डिग्री है, बोलो ना, 90 डिग्री है। अब सिर्फ ये समझाएगा कि थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों, कि थीटा जब 90 डिग्री होगा ना तो कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ए मॉडुलस 0 नहीं होगा, बी मॉडुलस 0 नहीं होगा, तब क्या होगा, थीटा 90 ही डिग्री होगा। देखो जी, अब चौथा नोट होगा ना, आई डॉट आई हमको निकालना है। कितना होगा बताओ। देखो सोचने का बात है। यहां देखो, यहां इधर आई होता है, किधर माने एक्स की तरफ, वाई की तरफ क्या होता है, जे कैप ना, और जेड की तरफ क्या होता है, के कैप। हम क्या बोल रहे हैं, आई डॉट आई, माने आई इधर है फिर आई इधर है, तो एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री ना, नहीं होगा। आई इकाई सदिश है, आई कैप क्या है, इकाई सदिश है। इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 1 होगा। थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा ना, दोनों सेम है, आई डॉट आई है। तो इसका मतलब आई कैप का मॉडुलस फिर आई कैप का मॉडुलस और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में है आई। तो चलो जल्दी से करो, 1 होगा इसका मान, इकाई से इसका मान कितना, 1 होता है। इसका ये मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। 1 गुना 1 1 कितना बार गुना कर 1 का, तो कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो आई डॉट आई बराबर कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है, इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना, 1। नहीं समझा। अब ये जे कैप वाई दिशा में, फिर जे कैप वाई दिशा में, दोनों के बीच का कौन, 0 डिग्री है। के कैप डॉट के कैप कितना, 1 होगा। समझ में आ गया। आई डॉट आई कितना होगा, 1 होगा। समझने से नहीं होगा, वहां अभी काम आएगा इसका, नहीं अभी इसका यूज होगा। ठीक है। अब दूसरा देखो, आई डॉट जे कितना होगा, आई कैप डॉट जे कैप। तो देखो आई और जे में देखो कितना कौन, 90 डिग्री, कितना कौन है, 90 डिग्री।
तो क्या करेगा, आई कैप का मॉडुलस जे कैप का मॉडुलस और कॉस, बस कहानी खत्म है। एक इंटू जीरो कितना, जीरो ना, तो आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना हो गया, जीरो। तो मैंने जब भी दो सदिश लेगा ना 90 डिग्री वाला होगा तो कितना होगा उसका मान, जीरो। इसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप कितना, जे देखो इधर के इधर कितना का कौन 90 का ना, कितना होगा, जीरो होगा, ये याद रखना है। तब उसके बाद आई कैप डॉट के कैप कितना होगा, जल्दी बताओ, जीरो होगा। आई किधर, एक्स की तरफ, के किधर, जेड की तरफ, ये ऐसे है कि ऐसे कितना 90 डिग्री कौन है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो एक लाइन में कर देते हैं, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना, एक होगा। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ ई कहेगा जी, ई जब कहेगा यहाँ के बाद ये पूछ सकता है तू, आई कैप डॉट जे कैप बराबर जीरो, तो जे कैप डॉट आई कैप बराबर कितना, यो में जीरो, जे आई इधर इधर कितना। अब वैसे भी तुमको बताया था ए डॉट बी बराबर कितना होता है, बी डॉट ए होबे करता है, नहीं समझा बात है। तो अब सब पे ही बात लगा देगा, आई डॉट जे तो जे डॉट आई भी जीरो, जे डॉट के तो के डॉट जे भी जीरो, आई डॉट के जीरो तो के डॉट आई भी जीरो के। 5 नंबर का नोट होगा ना, यदि थीटा न्यून कोण हो, कैसा हो, न्यून कोण बुझता है, न्यून कोण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में न्यून कोण को क्या कहते हैं, बोलो तो कोई, एक्यूट एंगल, याद रखना क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट एंगल का मतलब है थीटा 90 से कम होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो इसके बीच में हमने बताया था कि ए डॉट बी कितना 30 40 50, ए डॉट बी थीटा जब 0 डिग्री होता है तो पहले समझते हैं, तो देखो थीटा जब 0 डिग्री तो ए डॉट बी कितना, एक अति नहीं ए बी मतलब प्लस ना है ये, अरे पॉजिटिव है ना ये, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, दोनों का गुना क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी बराबर कितना होता है, बोलो जीरो ना, तो जीरो ना हो गया। तो इसका मतलब प्लस से घटते घटते कहाँ पे आ गया, जीरो पे आ गया। अगर थीटा न्यून कोण है मतलब 90 से कम है और जीरो से अधिक है, तो जीरो से अधिक है मतलब कि प्लस रहेगा, 90 से कम है माने जीरो नहीं होगा। तो देखो प्लस है, यहाँ है प्लस, यहाँ ना प्लस जी, घटते घटते कहाँ आ गया, जीरो ना। तो इसके बीच में जो रहेगा तो हम बोलेंगे ना कि ये जीरो से बड़ा है, तो ए डॉट बी कितना होगा, जल्दी बोलो, जीरो से बड़ा होगा। ये लिखाना हमारा उद्देश्य था, ए डॉट बी क्या होगा, कब, थीटा जब क्या हो, न्यून कोण हो। दूसरा 5 का ए 5 का बी अगर लिखें, थीटा यदि थीटा समकोण हो, तब यदि थीटा समकोण हो, समकोण के लिए इसमें क्या बोलते हैं, राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल हो तो ए डॉट बी कितना होगा, जल्दी बोलो। समकोण का मतलब कितना समझता है, 90 डिग्री। ए डॉट बी कितना होता है, जीरो होता है, नहीं समझाया जी, 0 डिग्री नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। 80 नंबर में यदि थीटा अधिक कोण हो, अधिक कोण हो मतलब क्या, ये सब ने पढ़ते सतमा में। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। यो सब याद रखना तब ना इंग्लिश बोला होगा। थीटा अधिक कोण हो तो ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा, अब बताओ, लेस देन जीरो होगा ना, अरे जीरो से छोटा होगा ना, बोलो नहीं, जीरो से छोटा होगा तब न जाकर के माइनस होगा, ये जीरो से छोटा होगा। तो देखो यहाँ प्लस से शुरू किया था कितना पे, जीरो पे, धीरे धीरे घटते घटते कहाँ आ गया, जीरो पर 90 आ गया तो जीरो पे आ गया। तब जब 90 से बढ़ा 180 तक आया था, जीरो से छोटा हुआ, इधर ना है, तुमको बताए थे जीरो से छोटा होता है, जीरो के बाएं साइड है ना, दाएं साइड वाला तो बड़ा होता है, मैथ के दिन बताया था उस दिन के बाद। एगो होता है सदिश का वर्ग, क्या होता है,
नहीं, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए। तो मान लेते हैं, माना ए एक सदिश है, माना ए वेक्टर क्या एक सदिश है, नहीं ए एक सदिश है, तो ए डॉट ए क्या ए का ए से ही डॉट ना है, ए का वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यहां देखना ए डॉट ए बराबर होगा क्या, ए ही है, ए के साथ कितना कौन 0 डिग्री है कौन, तो कितना होगा ए का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस इंटू कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री बराबर ए का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस इंटू 1 बराबर कितना होगा ए का मॉडुलस का होल स्क्वायर होगा, तो वर्ग हो गया ये, ठीक है, हुआ कि नहीं, ये हो गया ए का वर्ग, ठीक है, इसी को कहते हैं ए का वर्ग। तब बी डॉट बी बराबर कितना लिखेगा, कोई बोलो, बी स्क्वायर लिखेगा, या इसी को लिखेगा बी वेक्टर का मोड स्क्वायर। इसमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब एक बात जानते हो, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, ई थोड़ा सा हट के है, इकाई सदिश नहीं, इकाई यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट कैसे निकालते हैं पता है, मान लो ए एक सदिश है, ठीक है ना, ए एक सदिश है, तो इसके इकाई सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, ए कैप से, ठीक है, उस दिन तो बताया था जी, माना ए एक सदिश है तो इसके इकाई सदिश को बोलो एक कैप से सूचित किया था, नहीं एक कैप से सूचित या व्यक्त किया जाता है, तो एक कैप से किसको सूचित करते हैं, एक इकाई से इसको ना, ये होता है कितना जानते हो, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, सीधा इसका मान कितना आना चाहिए, एक ना। तो अच्छा देखो, तो इसी को आगे बढ़ाओ, तो इसको कोना कोनी गुना कर सकते हो भाई, तो ए वेक्टर बराबर ई लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप। तो क्या मतलब हुआ, किसी सदिश को अगर लिखना है ना तो उसका मान लिख दो, वैल्यू मॉडुलस, ये क्या है उसकी दिशा में इकाई सदिश है ना, बोलो ना, अगर किसी सदिश को व्यक्त करना है तो उसके दिशा में सदिश का मान कितना ये लिख दो, वैल्यू कितना है ना, तो सब बढ़िया होगा ये कहना मॉडुलस कितना है, नहीं मॉडुलस नहीं, उस सदिश की दिशा में क्या कर दो, इकाई सदिश निकाल दो, रख दो उसमें, नहीं जैसे देखो एक सदिश लेता है बी वेक्टर बराबर लिखते हैं 5i प्लस 12j, ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो b की दिशा में इकाई सदिश, b की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कि b कैप ज्ञात कर रहे हैं, बोलो ना, b कैप ज्ञात करें, ठीक है। तो बी कैप कैसे ज्ञात करेगा, तो बी के सॉल्यूशन में अब देखना है, बी कैप ज्ञात करने के लिए हमको पहले बी का मॉडुलस भी चाहिए, देखो बी तो चाहिए ही चाहिए, एक का गैप का ज्ञात करना था तो एक वेक्टर चाहिए, उसका मॉडुलस चाहिए, तो बी बराबर कितना दिया हुआ है 5i प्लस 12j ना, तो बी का मॉडुलस कितना होगा जल्दी बताओ, तो अंडर रूट अभी बोले थे आई के, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, अब कितनी उतना पाइन उपछेगा है, तो 25 से प्लस 144 169 13 हुआ सीधा है। तो अब बी कैप बराबर क्या लिखेगा, बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉडुलस, तो कितना 5i प्लस कितना 12j बटे कितना 13 ना, तो 5 बटे 13i प्लस कितना 12 बटे 13j कैप, यही हुआ बी का इकाई सदिश हुआ।
ये हुआ कि नहीं। अब इसको टेस्ट करना है कि ये इकाई सदिश है कि नहीं, तो इसका क्रॉस चेक कैसे करेगा कि इसका मान 1 निकलना चाहिए। इकाई सदिश का मान कितना निकलना चाहिए, तो इकाई सदिश कितना निकला है, बी कैप बराबर निकला है 5/13i प्लस कितना 12/13 है ना, तो बी कैप का मॉडुलस ना, इसका मॉडुलस, तो जल्दी से करो रूट, कितना करेगा 5/13 का होल स्क्वायर ना प्लस 12 करेगा कि नहीं। आगे लिखते हैं तो कितना हुआ जल्दी बताओ, 25 169 हुआ अब प्लस 144/169 हुआ, तो 169 एलसीएम हुआ, तो 25 प्लस कितना हुआ 144 हुआ, कितना हुआ जल्दी बोलो 169/169 हुआ, कट के 1 आया, √1 बराबर 1 हुआ। ठीक है, चेक हो गया, ये इकाई सदिश है। हम अब किसी आंसर की फिराक में प्रतीक्षा में नहीं रहेंगे, हमको चेक कर लिया। देखो माना ए वेक्टर बराबर AXI प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप, नहीं, तथा बी वेक्टर बराबर है BXI प्लस BZ K। इसको ऐसे कह सकते हो कि जब सदिश जो है ना इकाई सदिश के रूप में दिया है ना, अरे आई कैप के रूप में दिया है, जे कैप के रूप में दिया है, के कैप के रूप में दिया है, पहले मान लेते थे, तो ए डॉट बी निकालना है हमको, क्या करना है, तो ए डॉट बी ज्ञात करना है, तो ए लिख दो कितना AXI कैप प्लस AY कितना जे कैप प्लस AZ कितना के कैप डॉट, हाँ बोलो BXI कैप प्लस जे कैप प्लस, होगा कि नहीं। अब एक एक करके सबसे गुना करो, तो इसको पहले इस तीनों से करेंगे, तो करो AXI कैप डॉट BXI कैप हुआ प्लस AXI कैप डॉट BYJ कैप हुआ प्लस AXI कैप डॉट BZ K कैप हुआ, हो गया ना तीनों। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके तीनों के साथ, तो ठीक है करो AYJ कैप डॉट BX है यहाँ BXI कैप प्लस AYJ कैप डॉट BYJ कैप प्लस AYJ कैप डॉट BZ K कैप हुआ प्लस, जल्दी से इससे करेंगे इस तीनों को, तो जल्दी AZ K कैप डॉट BXI कैप होगा प्लस AZ K कैप डॉट डॉट BYJ कैप प्लस AZ डॉट BZ K कैप। ठीक है, देखो एक रूल होता है, यहां समझो, A इंटू लेमडा बी डॉट है, ऐसा है ना, ए वेक्टर है, अब बी वेक्टर में लेमडा पहले से लगा, जो लेमडा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं लेमडा इंटू ए डॉट बी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस लेमडा को क्या कर सकते हैं, ए में भी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए में भी लगा करके इसको कैसे कर सकते हैं, बी डॉट, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट है ना, है, तो इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट को अलग कर दिया था, यहाँ ऊपर का पहले इसका, तो कितना होगा AX BX होगा, बोलो ना जी, इसको बाहर किया, आई डॉट आई कैप डॉट कितना होगा, आई कैप हुआ प्लस, यहाँ जल्दी बोलो AX BY आई कैप डॉट कितना जे कैप हुआ, बोलो प्लस AX BZ डॉट नहीं इंटू आई कैप इंटू कितना के कैप डॉट होगा प्लस AY BX इंटू जे कैप डॉट आई कैप होगा प्लस AY BY जे कैप डॉट कितना जे कैप हुआ प्लस, जल्दी बोलो AY इंटू BZ ना
जे कैप डॉट कितना होगा के कैप ना प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप हुआ प्लस जल्दी जल्दी ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब याद करो थोड़ा देर पहले हमने बताया था सेम रहेगा ना तो 1 होगा, जैसे आई डॉट आई रहेगा तो 1 होगा, जे डॉट जे रहेगा तो वो 1 होगा, के डॉट के रहेगा तो 1 होगा। अभी नहीं बताया था जी आई डॉट आई बराबर ए बराबर जे कैप डॉट कितना जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना 1 बताया था ना। और क्या बोला था आई डॉट जे बराबर कितना 0 बोलो ना बराबर बताया था जे कैप डॉट के कैप बराबर कितना के कैप डॉट आई कैप। बस ये सब क्या होगा सब 0 के बराबर है। तो जब सेम होगा तो 1 रहेगा, बाकी सब में कितना होगा 0 होगा। चलो तो ए एक्स इंटू बी एक्स गुण है प्लस ए एक्स बी वाई गुण है प्लस ए एक्स बी जेड गुण है 0 प्लस ए वाई बी एक्स गुना प्लस ए वाई बी वाई कितना गुना 1 प्लस ए वाई बी जेड गुना कितना 0 प्लस 0 होगा ना ए जेड बी वाई गुना प्लस ए जेड बी जेड गुना 1। तो 0 वाला को अब कथी ले लिखेगा है तो लिखना किसको है इसको ना 1 वाला खाली लिखना है ना। तो ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस कितना ए जेड बी जेड ना। तो क्या हो गया जल्दी से बताओ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हुआ कितना बराबर ए डॉट बी बराबर। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ समझो कि अगर ए वेक्टर आई जे के रूप में दिया हो बी वेक्टर भी दिया हो तो देखो आई वाला को आई वाला से गुना करना। यहाँ देखो ए एक्स किस में आई में है ना आई का कोफिशिएंट है ना आई यहाँ कितना है देखो बी एक्स आई वाला को आई वाला से गुना कर देना है जे वाला को जे वाला से गुना कर देना है और के वाला को के वाला से ए जेड इंटू कितना है बी जेड है ना समझे कि नहीं। आई वाला को आई वाला से जे वाला को जे वाला से और हाँ आई वाला सेम से नहीं। यदि ए वेक्टर बराबर कितना है अभी लिखा है ना जी ए वेक्टर बराबर है यदि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप नहीं। अब बी वेक्टर बराबर है कितना बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखा था आई वाला को आई वाला से गुना इसको इससे गुना इसको इससे गुना इसको इससे गुना क्या ए एक्स बी एक्स प्लस ए फिर आई कैप कहाँ से आई कैप नहीं है ये तो अधिक गुणनफल है आई आ जाएगा तो सही से आ जाएगा वो आई आएगा ना तो सही से आ जाएगा वो अगर अधिक सही है ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कोई दिक्कत। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम PP1 मतलब बुझा ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाहर पढ़ेगा ना जैसे पटना में पढ़ेगा दिल्ली में पढ़ेगा तो वहाँ कहेगा DPP क्या बोलता है वहाँ DPP होता है DPP का सीट देगा पेपर दे देगा उस पर लिखा रहेगा क्वेश्चन जिसको कहता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 थोड़ा नोमेनक्लेचर से परिचित रहेगा नहीं तो लगेगा क्या बोल दिया है पता नहीं ये कौन चीज़ है DPP DPP का मतलब क्या हुआ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। तो हम आज का प्रैक्टिस बता देते हैं। तो ए बराबर है मान लिया जाए 2i प्लस 5j 5 कितना जे कैप प्लस 7k कैप ठीक है। बी बराबर देते हैं 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो a डॉट बी बराबर व्हाट क्या होगा ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए दिया है कितना
वेक्टर ए इक्वल टू 2i ना प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। नहीं तो इसी को लिखो, इसको तुलना करो इससे। ए कैप बराबर क्या लिख सकता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई ना जी, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स बराबर कितना 2, ए वाई बराबर कितना 5 और ए जेड बराबर कितना, ये हो गया। तथा बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर 4i प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो बी वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, क्या होता है बी एक्स आई कैप ना प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जल्दी से बोलो कि बी एक्स कितना हुआ, 4 हुआ, देखो ना। बी वाई कितना हुआ 7 हुआ, बी जेड कितना हुआ 3 हुआ, नहीं हुआ। तो जल्दी से अब क्या करना है, ए डॉट बी बराबर क्या करना है, ए डॉट बी बराबर कुछ नहीं करना है, ए एक्स कर देना है, बी एक्स कर देना है, ए वाई कर देना है, बी वाई कर देना है, ए जेड कर देना है, बी जेड कर। ए एक्स कितना 2, ए वाई कितना बी एक्स ना चाहिए 4, 2 × 4 प्लस ए वाई कितना 5, बी वाई कितना 7 प्लस 7, बी जेड कितना 3 ना। तो 2 चौके 8 5 5 35 प्लस 7 21, 35 8 43 21 कितना होगा 64 जी, कितना होगा ए डॉट बी कितना निकल गया 64 निकल गया। ठीक है, निकाल लिया आसानी से। क्या देखो पीपी दूसरा है, मतलब बुझा ना, दूसरा है, मैंने क्वेश्चन दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब की बार ऐसा कर देते हैं, ए वेक्टर बराबर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ए इसी के बड़का ए मानने लगेंगे, ए एक्स ए वाई जे नहीं, ए एक्स बराबर लिखते हैं आई माइनस 2j। ठीक है, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर बराबर लिखते हैं 3j प्लस 5k। तो ए डॉट बी ज्ञात करें, कर लेगा। देखो इसमें क्या करना है, तुमको सावधानी ये रखना है कि एक क्या बराबर जो लिखना है ना, तो आई जे दिया के नहीं दिया, तो तभी समझाया था कि 0 होगा। और दूसरी बात आई माइनस 2j प्लस कितना 0 के लिखेगा ना, इसी को लिख दो। देखो 1 × i लिख सकता है ना, आई कैप प्लस, हमको चाहिए ना एक्स जी, तो 1 × i नहीं है कुछ, तो 1 है प्लस। यहाँ देखो हमको प्लस में है, वहाँ प्लस -2 × j कैप होगा, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, अब प्लस कितना हो गया 0 ना। तो जल्दी से बताओ, तो ए एक्स कितना हुआ 1 हुआ, आई के बगल में x होता है, जे ए वाई कितना -2, ए जेड कितना 0। इसी प्रकार से बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 3j ना, अब प्लस 5 के, इसमें अति नहीं करना है, तो कितना होगा जेड तो 5 है, आई 0 है, 0 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 कितना के कैप ना, बी वेक्टर बराबर। तो बी एक्स कितना हुआ 0, बी वाई कितना हुआ 3, बी जेड कितना हुआ 5 ना है। तो ए डॉट बी नहीं बराबर क्या होता है, ए एक्स बी एक्स होगा प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। ए एक्स कितना 1 0 प्लस -2 गुना 3 प्लस 0 गुना 5, तो 0 प्लस -6 प्लस 0 बराबर कितना -6। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो सी बराबर दिया है, सिर्फ दिया है जे 5j, हाँ ना। डी बराबर दिया है 7k, बस इतना। सी डॉट डी ज्ञात करना है।
तो क्या करेगा इसके लिए, बस कुछ नहीं करेगा, वो जो सो है सी वेक्टर बराबर क्या दिया है 5j ना, तो बराबर इसको लिखेगा 0i ना प्लस 5j प्लस कितना 0k, बात खत्म। डी वेक्टर बराबर कितना 7k दिया है ना, तो 0i प्लस 0j प्लस 7k, तो सी डॉट डी दिया है ना, तो क्या बोले तो आई वाला को आई वाला से गुना, तो कर दो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो कितना होगा 0 गुना 0 प्लस 5 गुना 0 प्लस 0 गुना 7, सब 0 ना, 0 प्लस 0 बराबर कितना होगा 0। देखो a डॉट बी बराबर क्या जानते हैं, a का मॉडुलस b का मॉडुलस cos थीटा, नहीं तो cos थीटा बराबर क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a वेक्टर का मॉडुलस इनटू b वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। अभी हमने जस्ट a डॉट b निकाला, यदि तुमको ऐसा दिया हो, यदि a बराबर ऐसा दिया हो ax आई कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप, नहीं तथा b वेक्टर बराबर कितना है bx आई कैप प्लस j कैप प्लस bz कैप, तो a डॉट बी क्या होगा, ये हम निकाले हैं ax bx प्लस ay by प्लस az bz, निकाला है ना। अब a का मॉडुलस कितना होगा, तो ये होगा अंडर रूट होगा ना, कितना ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर होगा। अब b का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड होगा कि नहीं। अब चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो cos थीटा बराबर a डॉट बी हुआ, बोलो ना, अब बटे a का मॉडुलस इनटू कितना b का मॉडुलस हुआ, तो जल्दी से a डॉट बी कितना ax bx होगा प्लस ay by प्लस az bz बट a का मॉडुलस ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, अब b का मॉडुलस bx स्क्वायर प्लस नहीं हुआ, तो ये हो गया इस तरह से के ये दोनों का मॉडुलस निकाल लेगा और कर देगा, नहीं कर देगा ऐसे आई जे के रूप में दे देगा, कहेगा कौन ज्ञात करने के लिए, ऐसे कर देगा ना, कौन ज्ञात करने हैं। अब देखो यहीं पे एक बात और कि cos थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई लिखेंगे ना, इसको सब बीच में हटा दिया, बराबर है ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो cos थीटा बराबर कितना लिखेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिखेगा, अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस लिखेगा ना। तो देखो तुम लोग अभी शायद नहीं पढ़े हो, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, इसको इनवर्स इधर थीटा हटाएंगे ना, इनवर्स लगा देते हैं, कॉस का इनवर्स का तो पढ़ेंगे 12th का मैथ में, तो ये होगा ax bx प्लस ay by प्लस कितना az bz, सेम चीज रहेगा वही, बट अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ay ना होगा प्लस az स्क्वायर, ये कितना होगा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स लिखता है, ये इस तरह का भी याद रहे। अब यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर है a डॉट बी वेक्टर है बटे a का मॉडुलस इनटू कितना b का मॉडुलस। अभी सेम टू सेम जो लिखा है वही रख देते हैं, तो ये देखो ax आई कैप हुआ, बोलो ना जी, अच्छा छोड़ो उतना क्यों लिखना,
तो कॉस थीटा बराबर, अच्छा देखो तो ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, बोलो ना, इनटू बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉडुलस, ऐसा कर सकते हैं ना इसको। डॉट है बीच में लागल है, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो अभी तुरंत बताया था ए वेक्टर और उसका मॉडुलस, तो एक इकाई से ना, एक बोले थे किसी वेक्टर में अगर उसके मॉडुलस से भागा दे देगा तो क्या निकलेगा, इकाई से निकलेगा ना। तो ये कितना होगा, एक कैप ने लिख देगा तब जी। अब डॉट कितना, बी कैप, तो कॉस थीटा कितना होगा, एक कैप डॉट बी कैप। मतलब कि अगर तुम किसी इकाई सदिश, दो वेक्टर है और उसके बीच का कोण ज्ञात करना है ना, तो दोनों का इकाई सदिश का डॉट कर देगा ना, तो पर भी क्या निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना, फिर उसी तरह प्रकार से जैसे वहाँ गए थे, कितना होगा कॉस इनवर्स ना, एक कैप डॉट कितना बी कैप, नहीं होगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। वैसे तो करने के लिए ये करते, बाद में उसको लिखते हैं तब उसका मॉडुलस रखते नीचा में, ये कहते इससे बढ़िया यही जल्दी कर दिया के नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं अब। कॉस थीटा बराबर तब ऐसा होगा ना, ए कैप, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अब बट है अंडर रूट कितना, ए एक्स स्क्वायर ना प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डॉट डॉट ना, डॉट है यहाँ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे ना जेड के अब बट है अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हुआ नहीं हुआ। यदि ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू है आई माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, तथा बी वेक्टर इक्वल टू है 2i प्लस 5j माइनस 2k, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण है ना ज्ञात करें। तो कैसे करेगा, देखो अभी तुम लोगों को इसका फॉर्मूला बता चुके हैं नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट ए वेक्टर का मॉडुलस है इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस। नहीं, हमको दिया है ए वेक्टर बराबर कितना, आई कैप माइनस 2j 3k कैप। इसी को लिखो 1 इंटू आई लिख सकता है कैप प्लस माइनस 2 इंटू कितना जे कैप लिखेगा प्लस 3k, हो गया। तो ए का मॉडुलस निकालो अब, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जल्दी। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 ना अंडर रूट 14 हो गया। बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 2i प्लस 5j माइनस 2k, इसी को लिख सकता है 2i प्लस 5j प्लस माइनस 2k। नहीं तो बी वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 4 प्लस 25 प्लस 4 अंडर रूट 33 हुआ, ठीक है ना। अब ए डॉट बी ज्ञात करो है, तो ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी को आई वाला कई वाला सोना कर दो, यहाँ से देखो ना 1 इंटू 2 होगा 1 गुना 2 प्लस वहाँ माइनस 2 है, यहाँ देखो ना यहाँ निकाले हैं माइनस 2 गुना 5 है प्लस 3 गुना माइनस 2, तो कितना 2 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 6, तो 2 माइनस 10 माइनस 6, तो 2 माइनस 16 बराबर कितना हो गया माइनस 14 हो गया, बोलो ना कितना हो गया। तो कॉस थीटा बराबर अब लिख दो उससे, तो ए डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हुआ माइनस 14 बटे, हाँ ठीक बोल रहा है, रूट 14 इंटू रूट
33 नहीं, ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। नहीं तो कॉस थीटा बराबर हो गया -14 बटे अंडर रूट, गुना कर सकते दोनों को, 14 गुना कितना 33, नहीं बोलो ना जी। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -14 बटे अंडर रूट 14 तिया 42 ना होता है, अच्छा तिया 42 है 4 46 462, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।